हमारे चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोटर्स, जो कि आपके हर घर में इस्तेमाल होता है, किसी न किसी रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, कई सारी मशीनें हैं, चाहे आपका मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, आपका जो हेयर ड्रायर वगैरह जो भी मशीनें हैं सब में मोटर का इस्तेमाल होता है। इवन मोटर पंप वगैरह तो सब क्या होगा, ठीक है, बोरवेल होगा, कहीं न कहीं हर कोई इसका इस्तेमाल करता ही करता है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे जनरली, है ना। मोटर और भी कई प्रकार के मोटर होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे, यानी जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई से ही ऑपरेट होते हैं। ठीक है, ऐसे मोटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके पहले हमने प्रीवियस पार्ट कंप्लीट किए हुए हैं, उसमें आपको हमने काफ़ी सारे ट्रिक वगैरह भी बताए हैं। जो बच्चे नए हैं, अगर जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्रीवियस पार्ट देख सकते हैं। और साथ में हम अभी आगे भी अपने चैनल पे बाकी सारी चीज़ों को कवर करने जा रहे हैं। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल पे आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, 10th क्लास से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहेगी। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक, बट स्टूडेंट्स आर confused for so many times because they are having some lack of knowledge or lack of conceptual clearance. And when you will go step by step, then everything will be clear to you. And let me start what is motor. And we have discussed in your earlier classes that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, in a uniform magnetic field here, when current flows through the conductor, that conductor experiences the force. Only there was one condition, in that condition current was not flowing. That was the condition when current is flowing in the direction of magnetic field. That means this direction here, BC, you can see here. This is a rectangular formation of a coil made by a single wire. This is just a single loop. This is made to understand you that how the current is flowing here. First of all, let me see the connection, how it is made for the motor. Let me start this from these two magnets. This is north magnet, independent pole. Although independent pole never exists, it will have some south pole in behind, and it is not in behind, in the left side, and this is south pole, and it will have some north pole in right side also. But here this north pole and south pole are forming a uniform magnetic field here, and we have placed a current carrying coil in between these two poles, as they are lying in between the uniform magnetic field. हमने इस कॉइल को इस तरीके से यहाँ पे रख दिया हुआ है। अब ये जो कॉइल्स हैं कनेक्टेड है यहाँ पे दो स्प्लिट रिंग से। स्प्लिट मतलब टूटी हुई। यू कैन सी हियर इज गैप, ये स्प्लिट रिंग है, लेकिन ये मूव कर सकती हैं किसी एक्सिस पे। यहाँ पे एक्सल लगा हुआ है, इस एक्सल पे ये दोनों रिंग्स आपस में यहाँ पे क्या कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं। तो ये पूरा कॉइल का जो पोर्शन है दूसरी साइड ट्रांसफ़र हो सकता है, और ये जो CD और DY वाला पोर्शन है ये पूरा इस साइड, यानी YX की जगह आ सकता है, XY की जगह जा सकता है। अगर YX की जगह XY की जगह जाएगा तो D वाला पोर्शन भी आएगा। लेकिन अब इस कंडीशन में आप यहाँ पे देखिए, जो वायर है, ये जो वायर यहाँ से गया है, बैटरी से कनेक्ट हुआ है, ये इससे स्लिप करता है। स्लिप करता है इन द सेंस टच, इसमें मतलब एक पर बाउंडेड नहीं है, ये यहाँ से मूव कर सकती है। स्लिप कौन मूव कर सकता है? स्लिप मूव करेंगी, स्लिप करेंगी, लेकिन ए वाला जो पोर्शन है, ये जो ब्रश वाला पोर्शन है, अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, तो ब्रश इसलिए लगा रहता है कि स्लिप और ब्रश के बीच में कॉन्टैक्ट भी बना रहे, और एक दूसरे को घिसे भी ना, और पावर सप्लाई भी कंटिन्यूस बनी रहे। ठीक है, तो इनको पावर सप्लाई कहाँ से मिलेगा? इनको पावर सप्लाई मिलेगा ये जो हमने नीचे यहाँ पर बैटरी कनेक्ट की हुई है। ओके, दिस बैटरी विल सप्लाई द पावर टू दी दिस सर्कुलर लूप। ओके, यहाँ पर हमने एक कुंजी भी यहाँ पे लगाई हुई है। दिस इज की, दिस इज स्विच, एंड दिस इज कनेक्टेड विद दिस एक्सिस। इन दिस मोमेंट हेयर दिस इज सप्लाइंग current, this is plus, that will be supplied to this direction, the current will flow in this direction. When current will flow through this conductor, जब इस कंडक्टर से करंट फ्लो करेगी तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तभी हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इस पर लगेगा फोर्स और ये मूव करेगा अप साइड में। आप फ्लेमिंग का यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, तो अपना मिडिल फिंगर उधर इंडिकेट कीजिए। करंट जा रही है इनसाइड, तो करंट को उधर कीजिए। सॉरी हमने यहाँ पे
जो थोड़ा सा हमने चेंज किया यहाँ पे, हमने जो फोर्स है हमारा ऊपर नहीं लगेगा, फोर्स हमारा लगेगा नीचे के साइड, क्योंकि करंट यहाँ पे किधर जा रही है, अंदर के साइड करंट जा रही है। बैटरी हमने इस तरीके से लगाई हुई है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो करंट अंदर की तरफ जा रही है, तो जो बी ए वाला पोर्सन है इस पर फोर्स लगेगा, नीचे लगेगा। अब हम आते हैं सी डी पे। सी डी पे भी आप लेफ्ट हैंड ही रूल लगाएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ, तो जो बीच की उंगली है आपकी उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन उसको आप चेंज करेंगे। तो इस पर जो फोर्स लगेगा ये ऊपर की तरफ लगेगा, यानी तो फोर्स हियर विल बी अप साइड, तो फोर्स यहाँ पे अप साइड लगेगा। तो अब जब ये एक्सल पे यहाँ पे बाउंडेड किया हुआ है इस तरीके से, तो एक साइड से अप साइड फोर्स लग रहा है, एक साइड से डाउन साइड, तो क्या होगा, ये रोटेट करने की कोशिश करेंगे, ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेंगे। जब रोटेट करेंगे तो आफ्टर रोटेशन वाई जो होगा एक्स की जगह आ जाएगा, और एक्स घूम के यहाँ से वाई की जगह चला जाएगा, और वाई जो है घूम के यहाँ पे एक्स की जगह आ जाएगा। उसी तरीके से जो डी है ए की जगह आएगा, और सी जो है बी की जगह आएगा। तो अगले कंडीशन में क्या होगा कि ए जब वाई यहाँ से स्लिप होके यहाँ पे आएगा, जब वाई स्लिप होके यहाँ पे आ जाएगा, तो उस कंडीशन में फिर से यहाँ पर पावर सप्लाई जो होगी उसी डायरेक्शन में ही होगी जिस डायरेक्शन में यहाँ पर ए बी में हो रही थी। पहले इसमें सी डी में नीचे करंट आ रही थी, लेकिन जब ये यहाँ जाएगा तो उसमें भी करंट ऊपर ही जाएगी, यानी यहाँ पे जो भी वायर रहेगा इस पोजीशन पे, उस पर जो करंट रहेगी वो अंदर के साइड जाएगी, यानी इस पर जो फोर्स लगेगा वो नीचे की साइड ही लगेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो रोटेशन है प्रॉपर पूरा इस तरीके से बना रहता है। अदरवाइज अगर हमें ये स्प्लिट रिंग नहीं लगाते यहाँ पे, तो क्या होता कि ये जो वायर है जब यहाँ पे आता, ये वायर जब यहाँ पे आता, तो उस कंडीशन में जो पावर सप्लाई होती अगर नीचे के साइड इधर होने लगती उल्टा, तो पहले नीचे फोर्स लग रहा था तो ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता। तो ये जो इसका जो मूवमेंट है वो फ्लिप फ्लॉप के जैसा होता, यानी थोड़ा फ्लिप करता, कभी ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, कभी ये रोटेट नहीं होता। तो रोटेशन के लिए जो पावर सप्लाई इस कंडक्टर में ज़रूरी है उधर ही ज़रूरी है, और इसमें जो ज़रूरी है वो नीचे की ज़रूरी है। ठीक है, अगर रोटेशन उल्टा करना है तो आप इसकी बैटरी को टर्मिनल को यहाँ पे अगर आप चेंज कर देंगे तो इसका रोटेशन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि तब उस कंडीशन में जो करंट होगा वो फ्लो की डायरेक्शन करंट की चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका वर्किंग होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है आप इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। कुछ मेन पॉइंट्स हम आपको डिस्कस कर देते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ रोटेटिंग डिवाइस, दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। It converts electrical energy to mechanical energy. An electric motor is used as an important component in electric fan, refrigerators, mixers, washing machines, computers, MP3 player, etc. Okay. What is the principle? When a coil carrying current is placed in a magnetic field, it experiences a torque. जो couple of force जो लगते हैं किसी चीज़ को रोटेट करने के लिए, उसको एक नाम दिया जाता है टॉर्क। ठीक है, जो किसी चीज़ को अबाउट अ पॉइंट रोटेट करते हैं उसको टॉर्क कहते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टॉर्क कॉइल बिगन्स टू रोटेट। इसी वजह से जो कॉइल होती है वो रोटेट होने लगती है। तो हम क्या करते हैं, इस कॉइल को इस तरीके से हमने समझाने के लिए ऐसा बनाया था, लेकिन ये जो कॉइल होती है किसी शाफ्ट के ऊपर बहुत टाइटली बाउंडेड होती है, तो जब कॉइल रोटेट होता है तो शाफ्ट भी रोटेट होता है। शाफ्ट रोटेट होता है तो आपकी पंखी रोटेट होती है, तो जो पानी होता है ऊपर की तरफ चलता है, या बाकी जो फैन आप चलाना चाहते हैं वो उस तरीके से चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो कॉइल सिंगल नहीं होती है, कॉइल कई सारी होती हैं, और उनमें जो प्रोसेस फ्लो ऑफ करंट होता है वो उसी तरीके से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एवरीथिंग विच इज ड्रॉन हियर दैट इज रिटन इन कंस्ट्रक्शन आई हैव टोल्ड यू एन एक्सप्लेनेशन, एंड हियर यू कैन सी दैट वर्किंग, हाउ यू विल हैव टू राइट द वर्किंग द सेम एज आई हैव एक्सप्लेन यू। यू कैन take the screenshot of this portion, and you may note down in your copy also, but you will not have to write this one in exam, this much enough. This is just for your understanding. The question will be very short, and that will be asked from few of your points, and if somebody is asking the questions to write in short way, then you can also write down it in point wise. Okay, what is the use of electric motor? Use of electric motor is, there are so many use. Commercial motors are used in electromagnet, an electromagnet in place of permanent magnet. ठीक है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर क्यों इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम कुछ मोटर छोटे छोटे आते हैं तो उसमें हम परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल होता था, लेकिन उसके जगह पे हम
इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। जो मोटर हमने ऊपर बनाया हुआ है जिसमें जो आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिए हैं, ये मैग्नेट के नहीं होते हैं। यहाँ पे हम जो बनाते हैं इसको बड़े बड़े जो कमर्शियल मोटर्स होते हैं, कमर्शियल मोटर में उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी से ही जनरेट करते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जनरेट करते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे मोटर आते हैं, जो आप छोटे छोटे बच्चों के खिलौने, गाड़ी वगैरह में जो इस्तेमाल होते हैं मोटर, उन सब में जो परमानेंट मैग्नेट का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। सेकेंड वन इज लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। यहाँ पे जो करंट कैरिंग कॉइल होती है उसमें लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टिंग वायर का जो टर्म होता है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है, ठीक है, ऑन विच द कॉइल इज बाउंड। इसमें सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं जिसपे कॉइल बाउंड किया जाता है। सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज बाउंड, ठीक है, प्लस द कॉइल इज कॉल्ड आर्मेचर। यहाँ पे जो कॉइल आपने यूज की थी, जो मैंने इस तरीके की कॉइल रेक्टेंगुलर फॉर्म में लगाई थी, तो ये जब नंबर ऑफ टर्म्स में कई सारे बाउंड की जाती हैं तो उनको हम बोलते हैं आर्मेचर। एक शब्द का इस्तेमाल होता है यहाँ पे आर्मेचर, ठीक है। दिस इन्हेंसेस द पावर ऑफ मोटर। किसमें? इलेक्ट्रिक मोटर में। हम जितना ज़्यादा आर्मेचर का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा हम पावर जनरेट कर सकते हैं किसी मोटर के द्वारा। तो ये पूरा हो गया, दिस इज़ ऑल अबाउट द मोटर। और इन ब्रीफ मैं आपको फिर से समझा दूँ, शायद किसी को अगर ना समझ में आया हो बहुत शार्ट में, कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी आर हैविंग टू मोटर्स, दीज आर टू मोटर्स, sorry, not two motors, these are two magnets. This is north pole and this is south pole, and these two are forming the uniform magnetic field, and here a conductor is placed, and when current is flowing through the conductor, then it is experiencing a force, another rotation of this force. And one of the important thing is that जो मोटर होता है इसमें कौन सी रिंग इस्तेमाल होती हैं, तो इसमें इस्तेमाल होती हैं आपकी स्प्लिट रिंग, ठीक है, स्प्लिट रिंग। स्लिप रिंग का इस्तेमाल किस में करते हैं? स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल करते हैं जनरेटर में। क्यों? क्योंकि उसमें हमको कंटिन्यूअस करंट चाहिए होती है सेम डायरेक्शन से, तो हम उसमें स्लिप रिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमको सिर्फ घुमाने से मतलब है, ठीक है, हमको कंटिन्यूअस करंट से मतलब नहीं है, हमको करंट की सेम डायरेक्शन से मतलब है जो इसको अंदर देना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल करते हैं कि इस वाले में फिर से हम उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करा सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।